भारत के सांसदों का प्रतिनिधि दल जो विदेशों के दौरे पर गया था वो वापस आने लगा है। इन सांसदों ने पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ भारत का पक्ष पूरी दुनिया को बताया है। लेकिन इन्हीं सांसदों में शामिल विपक्षी दलों के सांसद विपक्ष में जो बयान दे रहे हैं वो देश के अंदर विपक्ष के नेताओं के लिए असहज हालात पैदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को यह कहकर घेर रहा है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया। उधर कांग्रेस के नेता शशि थरूर जो अमेरिकी दौरे पर है, भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीज फायर किसी अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर था और उसी की पहल पर भारत ने युद्ध विराम की सहमति दी। इसी तरह कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद जो विदेश दौरे पर प्रतिनिधि दल का हिस्सा है, वो अलग दुखी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार का पक्ष दुनिया के सामने रखने पर उन्हें पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है। इस बीच आज खुद पाकिस्तान ने अपने कथित डोजियर में यह कबूल किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि कुल 19 ठिकानों पर हमले किए। हालांकि इन 8 नए ठिकानों पर हमले की बात भारत ने नहीं कही थी, लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की ओर से दुनिया भर के मोर्चे पर अपना पक्ष रखने की कूटनीतिक कोशिश हो रही है, उसमें भारत का पक्ष दुनिया के ज्यादा देशों तक मजबूती से रखा जा रहा है और इसमें विपक्षी सांसदों की सराहनीय भूमिका रही है। लेकिन देश की राजनीति में सवाल बने हुए हैं कि विपक्ष की ओर से भी, विपक्ष दलों की ओर से पहलगाम नरसंहार कांड से लेकर सीज फायर तक तमाम सवाल सरकार से बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया में दिखाने के लिए डोजियर बना रहा है कि भारत ने आतंक पर वार के बहाने पाकिस्तानी फौज के ठिकाने मिटा दिए। इधर देश की अंदरूनी राजनीति देशभक्त, देश विरोधी और सीज फायर पर दबाव की सियासत में उलझी हुई है। पहले देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी पिटाई को लेकर पाकिस्तान ने क्या क्या कबूला है, क्या क्या झूठ बोला है। पाकिस्तानी आतंक और आतंक के आकाओं पर भारत की सेना ने जो हमले किए थे वो पहले दिन से दुनिया के सामने रखे। एक हमले के बारे में भारत ने दुनिया को बताया था, लेकिन अब पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने मारा ज्यादा है, गिना कम। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद 8 तारीख को भारत ने 2 जगह मिसाइलें मारी, 9 जगह ड्रोन मारे, फिर 9 तारीख की रात को 3 जगह मिसाइलें, 10 जगह ड्रोन मारे। 10 तारीख के हमले पर पाकिस्तान ने कोई डेटा नहीं दिया, लेकिन कहा है कि भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लेकर 86 ड्रोन तक से हमले किए हैं। हिंदुस्तान की दिफाई पोजीशन 50 साल पीछे चली गई है और दरअसल पाकिस्तान ने जो दावा किया है, हो सकता है कि वो सहानुभूति बटोरने के लिए मक्कारी वाली चाल हो, लेकिन उसके दावे में कुल 19 ठिकानों का जिक्र है जो भारतीय सेना के हमले की चपेट में आए हैं। इनमें से 8 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर हमले का दावा भारत ने नहीं किया है। पाकिस्तान कहता है कि भारत ने दक्षिण में हैदराबाद, तो पूरब में बहावलनगर और झांग, उत्तर में गुजरात से लेकर अटक तक और पश्चिम में पेशावर तक भी हमले किए हैं। मतलब भारतीय हमले के सबूत इस बार पाकिस्तान खुद दे रहा है, लेकिन देश की सियासत में सबूत मांगने वाला विपक्ष इस बार सबूतों पर नहीं, सीज फायर के कारण पर मोर्चा खोले हुए है। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबर के बाद से ही विपक्ष मोर्चा खोले हुए है कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ। सरकार का दावा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से पेशकश को भारत ने कबूल कर लिया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी विदेश में यही दोहराया कि सीज फायर अमेरिका के कहने पर नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को थरूर की ये दलील भी नहीं भा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर अल्टरनेट डे यही कहते हैं कि युद्ध विराम उन्होंने ही कराया है। No one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. नहीं, शशि थरूर एमई है या प्राइम मिनिस्टर के सब्स्टिट्यूट, मतलब कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं भी पब्लिक में क्या बोलूंगा, अभी भी कह रहा हूं कि ये प्रतिकार कहां से आना चाहिए। रिबटल शशि थरूर जी से होने से बात बनेगी क्या? रिबटल प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए।
हालांकि थरूर अकेले विपक्षी दल के नेता नहीं हैं जो विदेशी धरती पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार यानी पीएम मोदी की बातें रख रहे हैं। 7 में से 3 प्रतिनिधि दल ऐसे हैं जिनकी अगुवाई विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस से शशि थरूर, एनसीपी एससीपी से सुप्रिया सुले और डीएमके से कनिमोझी हैं। और कनिमोझी मानती हैं कि आज की हालत में दुनिया में कम ही मुल्क ऐसे होंगे जो विपक्षी दलों के सांसदों को देश का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजने का साहस रखते हैं। फिर भी देश में विपक्षी दलों के नेता विदेश जाने वाले नेताओं के रुख पर अफसोसनाक सवाल उठाते हैं। He's supporting so and so, he's not supporting so and so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. दरअसल पाकिस्तानी आतंकवाद और प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत की ओर से गए सर्वदलीय सांसदों का दल विदेशी जमीन पर सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उस एहसास को रेखा शर्मा ने कुछ यूं जताया है, जो 4 देशों के दौरे से वापस लौटी हैं। इनकी विजिट थी बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और फिर अल्जीरिया। चारों देशों में वहाँ की लीडरशिप ने, वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स ने, वहाँ की आम जनता ने इंडियंस को और इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत पॉजिटिवली लिया है और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, टेरर के अगेंस्ट खड़े हैं सारे। लेकिन देश में सियासत की अपनी चाल है। विदेशों से लौट रहे विपक्षी दलों के सांसद भी देश में आने के बाद अपने मूल दलों के सियासी सवालों के साथ खड़े होंगे और सरकार से वो सवाल पूछना चाहेंगे जिनके जवाब अभी तक बाकी हैं। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।